किरण नाज साहिबा, ये जंग जो है ये छेड़ी किसने? इस जंग को खत्म कौन कर सकता है? किसके पास ताकत है कि वो ये जंग खत्म कर दे? और इस जंग का कितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो वली साहब, जो आपने आगाज़ में बात की ना, अभी कुछ दिनों पहले हमने बजट की बात की, बजट हमने कवर किया। हर साल हमारे सामने बजट आता है और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा सप्रेस किया गया है या सबसे ज़्यादा दबाया गया है वो आम आवाम ही है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कॉस्मेटिक टाइप की बड़ी आवाम हो गई है। हम उसको पसंद करते हैं जो हमें दिखाया जा रहा होता है, तो उसके पीछे पीछे हम चलना शुरू कर देते हैं। अभी समीना साहिबा बात कर रही थी, मैं उनकी एक बात से एग्री करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं और आगे लेकर जाना चाहूंगी, 2018 से लेकर आना चाहूंगी। हालांकि उससे पहले भी रसूल साहब भी यही बात कर चुके हैं कि हमारी तो माशाल्लाह तारीख ही हमें ऐसी नजर आती है ना। लेकिन आज जिस पोजीशन पे हमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और जिस पोजीशन पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एहतजाज करती हुई नजर आती है, जो बात करती हुई नजर आती है, यही सब कुछ हमें 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती हुई दिखाई देती थी। जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो उसके बाद यही सारी सिचुएशन शुरू हो गई थी, यही सारी बातें शुरू हो गई थी। प्रॉब्लम यह है कि ये साइकिल कब तक चलता रहेगा? आज PMLN की हुकूमत है, आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुल्क के सलामती के जो इदारे हैं उनके ऊपर इल्जामात लगा रही है। कल को फिर अगर PTI की गवर्नमेंट आती है तो फिर आप देखिएगा फिर टेबल टर्न हुआ होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस तरफ होगी और PTI उस तरफ होगी। तो प्रॉब्लम यह है कि ये जो मसला है ये आगाज जहां से भी हुआ हो, लेकिन इसको इख्तिताम सियासतदानों ने ही करना है। अगर आप सब ये समझते हैं, सबका कंसेंसस है ना, जब ऑपोजिशन में आते हैं तो सब एक ही बात करते हैं कि जी इदारों की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब तो हम वो ऑपोजिशन देख रहे हैं जो आज भी इस बात की मुतलाशी नजर आते हैं कि किसी भी तरीके से हमसे जो बात करें या हमें अगर एतमाद में लिया जाए या हमारी रिजर्वेशंस अगर सुनी जाए तो वो एक ही तरफ से सुनी जाए, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि सियासतदानों के हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसा कि साबिक वजीर आजम खुद ये फरमाया करते थे कि जब मेरी हुकूमत थी तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था। नहीं, अगर 8 फरवरी को रिजल्ट नहीं आएगा, 9 फरवरी को आएगा, तो फिर तो यही लगेगा ना कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, वो तो हाथ किसी और का है। तो फिर वो कहेंगे ठीक है, मुझे से बात करेंगे। सर यही 25 जुलाई को भी इसी तरह का एहतजाज हो रहा था ना सर। 25 जुलाई की रात भी जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे बैठ के, तो उस वक्त भी सारा का सारा सिस्टम बैठ गया था और फिर उसके बाद नताई जाना शुरू हुए थे। मैं वही बात कर रही हूँ कि जब जो ऑपोजिशन में जाता है उसके तमाम रिजर्वेशन आ जाते हैं, क्योंकि उसको वो मतलूबा हदफ नहीं मिला होता या मतलूबा चीज नहीं मिली होती जो वो चाह रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक, मुझे याद है 25 जुलाई को भी मैं और मलिक साहब इकट्ठे ट्रांसमिशन कर रहे थे। हमने नाश्ता भी नहीं किया था, सुबह 9 बजे तक हम बैठे रहे थे, रिजल्ट तब भी नहीं आया था और हम बड़े गुस्से में थे, मैं और मलिक साहब, कि ये क्या हो क्या रहा है जब आर्टिस्ट बैठ गया था।